नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। आंसर की भी आपने चेक कर ली होगी। आंसर की चेक करने के बाद में यही रहता है कि अनुमानित कट ऑफ कितनी रहेगी, डीवी के लिए किस किस का कॉल हो सकता है। और जिनका पेपर सही नहीं हुआ, एग्जाम हॉल में लगभग सभी का पेपर सही रहता है। फिर बाहर आते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग चेक करते हैं, क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं जो वहां पे क्या लग रहा था, बाहर आने के बाद में ये लगता है यार पूछा क्या था, क्या अपन ने बता दिया। लैंग्वेज घुमाई हुई रहती है कुछ क्वेश्चन की। 10-15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगने में अपन को इजी लगते हैं, जिसमें सिल्ली मिस्टेक हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, उनको देख के अपन सिर पकड़ लेते हैं, अरे यार ये गलत हो। ये सभी के साथ होता है लगभग। तो वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कट ऑफ की भी, पेपर का लेवल भी, आगे क्या रह सकता है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे मान लो कट ऑफ बता रहे हैं, वैसे तो अपन उम्मीद यही करते हैं कि लगभग सभी का बढ़िया हुआ होगा। लेकिन मान लो किसी का बाई चांस या किसी का तैयारी बढ़िया थी, वो कट ऑफ जो बता रहे हैं उसमें नहीं आ रहा है, तो वो क्या करें। जिनका सिलेक्शन हो रहा है, टाइप जो बढ़िया नंबर आ रहे हैं, वो क्या करें। दूसरी बात ये कि ये अनुमानित कट ऑफ है, 100% रियल नहीं है। 100% तो वो होगी जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा या 2 गुना का रिजल्ट आएगा, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, वो कट ऑफ रहेगी। इसलिए जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं उनको खुश नहीं होना है। जो कट ऑफ के बाहर है, मान लो, उनको दुखी नहीं होना है कि अनुमानित तो है, हो सकता है कि मैं बता रहा हूँ उससे बहुत कम चली जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और मैं बता रहा हूँ उससे ऊपर भी तो जा सकती है। इसलिए ना तो किसी को खुश होना है, ना किसी को दुखी होना है, और ना ही किसी को ये ढिंढोरा पीटना है कि मेरे 120-120-25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन अपने आप आपकी चर्चा हो जाएगी, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज तो आप बताओगे चला चला के कि मेरे 125 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे 125 हो रहे हैं। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोन पे फोन आएंगे। तो वो चीजें ओरिजिनल के अंदर आपको जीना है। और कभी भी इस चीज का नहीं, आपको दिखावा नहीं करना है कि मेरे 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 112 हो रहे हैं। होता यह है कि आप अपने घर वाले खुश होके बताते हैं किसी को, लेकिन बाई चांस वो 2 गुना में या फाइनल सिलेक्शन में एक गुना लिस्ट में नहीं आता है, तो फिर टोकते बहुत ज्यादा हैं लोग कि क्या हुआ तेरा, तेरे बेटे का क्या हुआ, तेरी बेटी का क्या हुआ। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक किसी को कोई चर्चा नहीं करनी। यह बोलना कि ठीक है, एग्जाम दे के आ गया मैं, अब मैं आगे की तैयारी कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, पेपर ठीक ठाक हुआ है, देखते हैं देखे क्या होता है, ऐसे बताना है। अपन खुश होकर बताते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है ना, बाई चांस ऐसे मान लो, तो फिर वो बुरा लगता है। इसलिए खुशी जो होती है, अच्छा कार्य होगा, वो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, कंप्लीट चीजें बात करेंगे। कंपटीशन पेपर का लेवल क्या रहा, क्या नया जोड़ा गया था इसके अंदर। वीडियो में आगे बढ़े तो सभी साथी अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर जो है आपको इसी के रिगार्डिंग है, भर्ती रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, नोटिफिकेशन ले लो नई भर्तियों के लिए, पीडीएफ, ये चीजें मिल जाएगी। अटल टीचिंग सेंटर जो है अपना टेलीग्राम चैनल है। दूसरी बात ये, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं अपन, और आपको हो सकता है ये नया लग रहा हो चैनल कि यार ये कट ऑफ के मामले में या फिर इस पशुधन सहाय के मामले में नया चैनल देखने को मिल रहा है। नया चैनल आपके लिए नया, वैसे हम इस पे पढ़ा भी रहे हैं यूट्यूब पे, और पहले वीडियो बनाया था उसमें आप सभी ने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है, तब जाके अपन जो है इसकी तरफ आए हैं। तो वो भी रहता है। और आप अभी शुरुआत है आपकी, है ना, नौकरी की ले लो, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, कैसे फिल करना है, कंप्लीट चीजें आपको इस चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी। तो आप ऐसे ना सोचें कि यार ये मेरे काम का नहीं है ना। तो ये चीज है, आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एक नई चीज और एक ऑथेंटिक और एक मतलब मोटिवेशन होता है ना, कि वो चीज आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि यार सभी अपने हित की बात करते हैं, हमारे कोर्स से 90% आया है, हमारे नोट से ये आया है, वो आया है, फलान ढिकड़ा, इससे चलता रहता है ना। आप ये सोचते हो यार उनके कोचिंग में पढ़ लेता मैं 40-90%, तो ही सही हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। 90% नहीं मिलता है, ये एक मतलब मार्केटिंग होती है कि हाँ मतलब माहौल बनाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये सब कहने की बातें होती है, वरना वो 90% मिल रहा है तो फिर उन्हीं के सिलेक्ट हो जाते, फिर 2,500 इतनी सीट बची थी। ठीक है, अब आ जाओ आप काम की बात स्टार्ट कर। पदों की संख्या बात करें तो पदों की संख्या है 2540 पद थे। आवेदन 36,300 लगभग आए हैं। 33,000 उपस्थिति रहती है। अगर प्रति व्यक्ति अपन प्रति सीट की बात करें कि सीट पर, एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, 13 है। एक सीट मतलब सबसे कम। आज तक की अगर बात करें, अगर सीटी की होती ना तो सीटी में 15 गुना लिए थे, पहले पहले जो वैकेंसी, इसमें तो 13 ही है। लेकिन 13 का मतलब ये नहीं है
कि यार बहुत मतलब कट ऑफ कम रहेगी या सिलेक्शन हो जाएगा। 13 का मतलब ये है कि इसके अंदर लगभग पढ़ने वाले थे और बढ़िया कंपटीशन रहा है। मजा जोर उसको हराने में आता है जो बराबर का होता है। कमजोर तो आप 40 लोगों को हरा दोगे, लेकिन अगर चार भी आपके बराबर के है ना तो पसीना आ जाएगा आपके। कहना है मतलब यही है। तो 13 सीट है, लेकिन ये नहीं है। 2022 के अंदर भर्ती आई थी, उससे भी तैयारी कर रहे हैं। फिर 23 में पास हो गए, 24 में पास हो गए, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये है कंपटीशन ठीक है। मतलब 10 पे 5 भी होते हैं ना एक सीट पे, तो भी पांचों बराबर के होते हैं, और 5 को बराबर को हराने के लिए एनर्जी उतनी ही चाहिए। कमजोर जैसे मान लो कमजोर है तो उनको हराने में कोई जोर थोड़ी आता है। 500 है ना, तो आप 500 के सबसे हाई हो तो क्या जोर है, कुछ जोर नहीं है। एक भी अगर आपके बराबर का है ना तब उसके अंदर उतनी एनर्जी चाहिए। इसलिए कंपटीशन ठीक है। आप सीट से कंपेरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो आपको खुशी मिलेगी कि हाँ यार ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं। ये चीज हो गई। अब पेपर का बात करते हैं साहब। पेपर का लेवल, पेपर में क्या बदलाव किया गया। पहले 120 क्वेश्चन थे, अब की बार 150 है। मैं पहले की कट ऑफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले की कट ऑफ में आज की कट ऑफ में 2022-23 वाली में आज की में रात दिन का अंतर है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा पहले की कि ये गई थी वो गई थी, क्योंकि पेपर लेवल था, पढ़ने वालों का लेवल अलग है, जुनून अलग है। तो मैं पहले की बातें नहीं करता हूँ लगभग किसी भी वीडियो में, क्योंकि वो बातें गई, उसका तुलना नहीं करती हूँ। क्योंकि 120 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में क्या क्या ऐड किया गया है ये भी तो देखो आप। कंप्यूटर के 6 क्वेश्चन जोड़े गए हैं, पॉलिटी के 5 हैं, करंट के 7 हैं लगभग। इको सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे से भी पूछा गया है, करंट में आता है ये राजस्थान करंट के अंदर। 10 क्वेश्चन थे कल्चर और हिस्ट्री के, नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो वो ऐसा नहीं कि साहब आए नहीं, लगभग वो सभी के नोट से मिल रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी सही होगा। 10 से 11 क्वेश्चन आए। ज्योग्राफी के लगभग 7-8 क्वेश्चन आए हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला दे तो ये लगभग 6-7 क्वेश्चन आए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हिस्ट्री और कल्चर को छोड़ देता अपन, जो ठीक ठाक लेवल के थे, और लैंग्वेज भी बढ़िया थी। सब्जेक्ट की बात करें सर, तो सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे इजी थे, कुछ की लैंग्वेज घुमाई हुई थी। जो आपने किया होगा, आपको इजी लगा होगा, तो वो आपको माइनस मार्किंग में लेके गया है। तो 3 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं, अगर एक क्वेश्चन ले तो 1/3 लेके जाता है वो। खुद का भी लेके गया, दूसरा 0.33 वो लेके गया है, तो वो आपको माइनस मार्किंग में लेके जाता है। तो इसके क्या है, 25 ऐसे नए सवाल थे जो सभी के लिए नए थे, तो ऐसा आप ना सोचें कि साहब। तो 25 कौन से थे, ये क्वेश्चन थे जो बढ़िया लेवल के थे, थोड़े है ना, थोड़े ज्यादा नहीं है, थोड़े लेवल के थे। तो ये डिसाइड करते हैं कट ऑफ किस तरीके से रहने वाली है। बात करें नेगेटिव मार्किंग का, भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। जैसे मान लो 130 क्वेश्चन किए किसने, 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो वो 90 पे आ गया। किसी ने 110 क्वेश्चन किए और उसके 10 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो वो 97 पे आ गया वो। तो ये नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। पेपर में करके आते हैं, फिर आंसर की आती है। एक चीज और है, ये आंसर की ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, तब आपके क्वेश्चन और कम होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन कम होंगे, और सभी के कम होंगे, ये देख लेना आप। 3 से 4 क्वेश्चन कम होंगे आंसर की आने के बाद में, आप देख लेना। क्योंकि कट ऑफ और डाउन होगी उसके बाद में, देखना कि ऑफिशियल आंसर की और आगे, जैसे अभी 110-15 बता रहे हैं, तो उनकी धीरे धीरे कम होगी। ये मतलब फितरत है, ये चलता रहता है। मैं देखता रहता हूँ, मैं काफी देख रहा हूँ ये चीजें, कि ऑफिशियल आंसर की आती है तब अलग रहती है, और फिर आगे धीरे धीरे ये बढ़ती मतलब डाउन होती जाती है। अब ये मैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ, कि आपको बार बार भटकना ना पड़े कि यार ये क्या रहेगा। तो ये चीजें हैं जो कुछ चीजें फैक्टर काम करेगी। कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी थे कि नहीं साहब, हाथ ही लगाना ही नहीं था उनके कुछ क्वेश्चन। और बाकी लगभग आप पढ़ाई की है आपने, तो आपको लगभग क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन लैंग्वेज जो थी, भाषा थी, कुछ की घुमाई हुई थी। अगर आप उसमें घूम गए तो वो क्वेश्चन भी गया, प्लस गलत हुआ तो वो 1.3 और लेके गया। ये चीजें फैक्टर काम करता है इसके अंदर। तो ये चीजें हैं। आगे अब बात करते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ हो सकता है कि आपको थोड़ी कम लगे, कि नहीं सर इतनी कम रहेगी। जब ऑफिशियल आंसर किया है ना, तब देख लेना आप। जो ज्यादा बता रहे हैं ना, वो एक वीडियो और बनाएंगे और कम लेके आएंगे फिर। क्योंकि कोचिंग के आंसर की अलग होते हैं कुछ के, और बोर्ड अलग मानता है, वो अपनी दिशा के अंदर चलता है। ये है पूछने का क्या चाह रहा है। और जल्दीबाजी में कोचिंग वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की बताने के चक्कर के अंदर वो चीजें नहीं पूछ पाते हैं। और एक चीज और मैं पहले बता भी रहा था, कि आपका इसके अंदर आ रहा है सिलेक्शन हो, मतलब इस रेंज में आ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं होना है। इसमें नहीं आ रहा है तो दुखी नहीं होना है। ये ऑफिशियल नहीं है, ये एक अनुमानित है।
सोर्स के हिसाब से और अलग अलग स्टूडेंट से पूछ के और कुछ वीडियोस देख के फिर ये बनाई गई है। आप ये ऑथेंटिक ना माने, पहले बता रहा हूँ इस चीज़ को, आप दुखी ना हो, ना ज़्यादा खुशी हो कि नहीं साहब इसमें आ गया मैं तो, या फिर किसी ने ज़्यादा बता दी तो आपको उनको गालियाँ नहीं देनी है, मुझे भी नहीं देनी कि सर इतनी कम नहीं जाएगी, आपको क्या पता है, ऐसा नहीं है। ऑफिशियल 100% तो वही होगी जिस दिन वो आंसर की आएगी। अब बात करते हैं जनरल मेल की कितनी रहेगी। तो जनरल मेल की 100 से लेके 105 तक जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका डीवी के लिए कॉल हो जाएगा, ये मेरा अनुमान है। फीमेल की बात करें तो 96 100 के आसपास जो हैं वो मैं फीमेल है। और सर इतनी कम थोड़ी रहेगी, तो आपको लग रहा है कि इतनी कम नहीं रहेगी, ये उनको लग रहा है जिनके नंबर बढ़िया है ना, 110 15 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनको ये लग रहा है इतनी कम नहीं रहेगी। तो आप अपने हिसाब से ज्यादा मान सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये मेरी गलत हो गई तो भी आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, सही हो गई तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, है ना, हकीकत ये चीज है। तो अनुमानित है। ओबीसी की बात करें तो 100 के आसपास, 100 100 100 या 98 102 के आसपास है। बॉयज की उनका डीवी कॉल हो जाएगा, 2 गुना की यही है, 1 गुना की ज्यादा रहेगी। और बात करें ओबीसी फीमेल की तो 93 से 97 तक, यानी 95 के आसपास जिनके सही हो रहे हैं उनका डीवी कॉल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 96 से 100 लेके, और फीमेल की बात करें 90 95 के आसपास है, उनका डीवी कॉल हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकते भाई साहब, कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट। आगे बात करें एमबीसी की 94 से 98 तक, और 88 से 83 तक जो इसके रेंज के आसपास है। सर सर 90 इसमें जैसे कईयों की ये रहता है सर 86 है या 86 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो सर फिर मेरा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप घबराए नहीं कि यार इस रेंज में नहीं आ रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, मैं वो भी बात करूंगा आगे। आगे बात करें एससी की 92 से 95 और 84 से 87 तक फीमेल के जो हैं एससी के अंदर, उनका 2 गुना के लिए या डीवी कॉल हो जाएगा। एसटी के अंदर 87 से लेके 90 और 79 से 83 तक जो फीमेल है जो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं उनका डीवी कॉल हो जाएगा। मेरे अनुसार यह है, किसी ने ज्यादा बताई होगी किसी ने कम बताई होगी, लेकिन मैंने चीजें सारी देखी है। जब आंसर की आएगी तब 2-3 क्वेश्चन और डाउन होंगे, जो कोचिंग वाले बता रहे हैं ना वो गलत होंगे। हर कोचिंग के अंदर हर एग्जाम के अंदर ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है उसका क्या करें। सबसे पहले जिनका पेपर सही नहीं हुआ है, मतलब यह है कि तैयारी बढ़िया थी, संयोग मानो आप कि मान लो जैसे बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गए, ये वहां पे लग रहा था कि ये भी सही है वो भी सही है, तो वो क्या करे। तो देखो घबराना नहीं है, जो होना था वो हो गया, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जितनी टेंशन में जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, आप जितनी टेंशन करोगे उतनी टेंशन ज्यादा होगी। टेंशन करने से पेपर सही नहीं होगा। आपकी वजह से आपके घर वालों को टेंशन होगी कि यार बेटे ने या बेटी ने इतनी तैयारी की थी, वो डिप्रेशन में है, घर वाले टेंशन में होंगे। टेंशन से अगर पेपर सही हो जाता है तो टेंशन घर वालों को भी दे देना थोड़ी, और मेरे को भी दे देना, मैं भी कर लूंगा। तो ये चीजें हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिनका पेपर सही नहीं हुआ है वो आगे की तैयारी करें, ठीक है। दूसरी बात है, जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक क्या करना है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको जो जो रेंज में आ रहे हैं ना, जैसे 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो क्या करें, या फिर 105 के भी आसपास सही हो रहे हैं तो वो क्या करें। देखो जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता ना तब तक आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी करते रहना है, आगे बढ़तियां ही बढ़तियां हैं। आप इसमें फाइनल सिलेक्शन है आपका 120 क्वेश्चन है, 100% होगा, लेकिन आप आगे तैयारी करोगे तो कुछ सीख लोगे आगे। वैकेंसी आ रही है तो अपनी तैयारी जारी रखें। जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो रहा है, पेपर खराब हो गया है, उनके लिए आगे वैकेंसियां और आ रही है। अगस्त के अंदर पेपर होगा हाई कोर्ट का, ग्रुप डी का, अगस्त या सितंबर के अंदर। हिंदी आएगी 50 नंबर की, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, और 25 नंबर का जीके आएगा, वो आपका पढ़ा हुआ है। अपने रथ जो है ना, अपनी जो किताबें हैं वो उसकी तरह मोड़ दीजिए। घर पे बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया है जो हो गया सो हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इससे बढ़िया ये रहेगा आप आगे की तैयारी रखें। तो इसी के अंदर अगर आप चतुश्रेणी कर्मचारी की भी तैयारी करना चाह रहे हो, अभी भी तैयारी कर सकते हो। सितंबर के अंदर पेपर है 19 सितंबर को, तो 25 टेस्ट सीरीज है, अपने 25 टेस्ट हैं 49 रुपए के अंदर। इसके अंदर हिंदी भी इंक्लूड है,
₹49 के अंदर वो परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन से। हाई कोर्ट के लिए कंप्लीट हिंदी है, PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लगभग 3000 क्वेश्चन है, वो परचेज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उसकी PDF मिलेगी आपको एप्लीकेशन पे ₹18 के अंदर। और अगर आप पटवारी की तैयारी करो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पेपर खराब हो गया, पटवारी की तरफ जाना चाहते हो, तो 2 महीने हैं अभी भी, तो 2 महीने के अंदर आप जो है 12 टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज है, ₹39 के अंदर है, वो परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। तैयारी छोड़ के बैठोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, तैयारी करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और जो लोग आपको ताने देंगे, फ्री में बैठ जाओगे तो किसी को कॉल करोगे तो सामने से वही बोलेगा कि यार तेरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तूने पढ़ाई नहीं की, वो नहीं की। अब पढ़ाई की है, आपको पता है हकीकत, भाई आपने रात दिन एक किया है, वो संयोग था कि नहीं हुआ, पेपर खराब हो गया, माइनस मार्किंग ज्यादा हो गई, सोचा था कि यार इतना ही इजी पेपर है, और जो इजी क्वेश्चन लग रहे थे वो आपको गलत हो गए। तो ये सभी के साथ होता है जब लगभग, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो ये चीज है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे की भर्तियों के लिए, अपडेट के लिए। और आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना टाइप कीजिए कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और क्या संभावना है, तो उससे एक आइडिया और पता चल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।